सांगा की इधर तो मान लो, और इधर सेना खड़ी बाबर की। सांगा की सेना थोड़ी ज्यादा, बाबर की सेना थोड़ी कम। लेकिन बाबर के पास में तोपें थी और इसने अपनी तोपें लगा रखी थी। एक तोप इधर लगा रखी है, हम मिडिवल पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे, अली और मुस्तफा नाम के इसके जो तोपची थे और तोपें लगा रखी। अपने राजस्थान वालों ने या इंडिया में तब तक तोपों का प्रयोग हुआ नहीं था, इसलिए ये लोग इतना जानते ही नहीं थे, तोपों के बारे में अवेयर नहीं थे। बाबर ही तोपें लेके आया था पानीपत वाले युद्धों में, उसी ने इस्तेमाल करनी शुरू की थी। इसलिए शुरुआत में जब तोपों वाला हमला हुआ, इसलिए इनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और कईयों को तो पता ही नहीं था तोपें क्या होती। आग निकलनी शुरू हुई तो कईयों को लगा कोई देवी देवताओं को सिमर के नहीं है इसलिए नाराज है, कोई भूमियों से आगे प्रसाद बोलने शुरू की। धीरे धीरे पता चला यार इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, थोड़ा अलग हटके युद्ध करने शुरू किए कि अरे आपने इनके तोपों के सामने आओ मत। और तोपें भारी थी, ज्यादा मूवेबल थी नहीं, तो तोपों से हटके युद्ध करना। पर बाबर का युद्ध करने का एक और बड़ा जोरदार तरीका था, तुलगुमा युद्ध पद्धति। अपने लड़ाई का यह तरीका होता था, एक इधर से एक इधर से, आमने सामने की लड़ाई होती थी। हाथी हाथी से, घोड़ा घोड़े से, आपका पैदल पैदल से, तलवार तलवार से, भाला भाले से, सीधा लड़ाई करता था। लेकिन बाबर ने क्या किया, ये सैनिक तो लड़ रहे थे, आमने सामने की लड़ाई हो ही रही थी। उसने एक टुकड़ी, मान लो ये इधर इधर ये लड़ाई चल रही, एक टुकड़ी इधर से और भेजी, एक टुकड़ी इधर से और भेजी, और इन्होंने भी जाके इधर से हमला करना, तीन तरफ से घेर के मारा। ये जो उसका सिस्टम था उसको तुलगुमा पद्धति बोलते। अपने वालों को इधर समझ में नहीं है, एक इधर बंदा लड़ रहा है, एक सामने लड़ रहा है, आपस में तलवार चला, इतने में तिरछा एक आदमी आ गया, उसने आज तलवार चलाने शुरू की। इतने अपने वालों के इधर तो कह रहे चिटिंग है, इधर से किधर से, सामने से आ, सामने से आ, एक एक लड़ो। लेकिन इतने में तो उन लोगों ने हमला कर दिया और इनको खूब सारा नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जब सांगा ने देखा, सांगा कहीं बीच के अंदर खड़ा था, लड़ रहा था और हाथी के ऊपर बैठ के, और सांगा ने जब ये देखा कि यार मेरे सैनिक मर रहे हैं, आगे तोपों से मर रहे हैं, तुलगुमा से मर रहे हैं, तो सांगा ने अपने महावत को कहा, जो हाथी चलाने वाला, उसका कि मुझे आगे आगे लेके जाओ। लोगों ने मना भी किया कि साहब आप मत जाओ, आप क्या करोगे युद्ध के अंदर जाके, आप पीछे बैठ के गाइड ही करते रहो हमें। नहीं नहीं मुझे लेके जा, मैं लड़ूंगा खुद। और सांगा खुद आगे लड़ने लगा यहाँ पे। और कहते सांगा जब खुद आगे लड़ने लगा तो बाबर को एक बात बता दी कि हिंदुओं में एक बहुत बड़ी समस्या थी, यदि यदि राजा मर जाता या यदि राजा भाग जाता तो सारी सेना भी लौट जाया करती थी, बाद में लड़ते नहीं थे। राजा मर गया तो कहा बस भाई अब जाओ, राजा छोड़ो। यहाँ तो ये सिस्टम था कि मान लो वागड़ वाला उदय सिंह अपने 5,000 आदमी लेके खड़ा है, और यदि उदय सिंह लड़ाई की शुरुआत में मर गया तो 5,000 आदमी बाहर निकल जाए। इनकी जो वो जितनी भी सहानुभूति थी वो अपने सेनापति होता उसके प्रति हुआ करती थी, बाकी के साथ में नहीं हुआ करती थी। इसी के साथ में हमारा तो मैच हो रहा है। तो वो सैनिक निकल गए भाई, सारे के सारे बाहर निकल गए। तो अब सांगा आ गया है, सांगा आ गया यार, सांगा ने आके लड़ाई करनी शुरू की। बाबर को ये बात पता थी, बाबर ने अपने सैनिकों को अपना तो केवल सांगा टारगेट होना चाहिए, इस पे मारो जितने तीर मार सकते हो। तो अब सबने अपने तीर बंदूकें उधर इस्तेमाल करनी शुरू की। कहते कोई तीर लगा, सांगा अपने हाथी वाले होदे में गिर गया। बाकी सेना को लगा कि सांगा की डेथ हो गई होगी, इसलिए सेना में अफवाह फैलनी शुरू हुई, सेना वापस भागने लग गई। हालांकि कहते हैं कि मेवाड़ की सेना में जब भी राजा घायल हो जाता था तो राजा वाले मुकुट छत्र पहन के सादड़ी का कोई झाला बैठता था, इसलिए यहाँ पे सांगा की जगह झाला अज्जा आता है। याद रखना भाई, कोई पूछेगा खानवा के युद्ध में सांगा के घायल होने पर युद्ध को लीड किसने किया, तो झाला अज्जा ने। लेकिन तब तक अफवाह बहुत ज्यादा फैल गई थी, सैनिक सारे भाग गए थे, बाबर युद्ध को जीत गया था। तो खानवा वाले युद्ध के अंदर बाबर जीत जाता है। झाला अज्जा लीड करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बाबर की इसमें जीत हुई थी। बाबर जीतने के बाद उपाधि धारण करता है गाजी, तमंचे पे डिस्को करता है उस बाबर ने युद्ध जीत लिया भाई, खानवा वाला युद्ध जीत लिया था। कहते हैं सांगा घायल हुआ, घायल होने के बाद सांगा को दौसा में एक जगह पड़ती है बसवा, वहां पे लेके आए और वहां पे सांगा का इलाज वगैरह करवाया। होश आया तो सांगा ने पूछा भाई कहाँ है आपने, कहा अपने दौसा में बसवा है। तो बाबर युद्ध जीत गया। अब तो बाबर उसके बाद गया था चंदेरी, हुआ गया भाई चंदेरी वाला मैदानी राय सांगा का साथ देने के लिए आया था। जैसे बाबर जीत गया तो बाबर ने पूछा कि वो कौन तारे सामने उधर ज्यादा उछल कूद कर रहा था। साहब वो चंदेरी का मैदानी राय, सांगा का अच्छा दोस्त है। तो कहा इस बार हमला मैदानी राय पे किया जाए, तो वो तो चंदेरी गए। तो सांगा ने कहा कि चंदेरी राय ने, मैदानी राय ने अपना साथ दिया था, अपने मैदानी राय का साथ देंगे, चलो बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए चंदेरी चलेंगे। लोगों ने समझाया कि सर प्लीज एक बार खुद को कांच में देख लो, कितने शरीर पे घाव लगे, 80 घाव है आपके शरीर पे, क्या तो अब युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो। पर सांगा ने कहा कि नहीं, मैं युद्ध तो लड़ने के लिए जाऊंगा, और जब तक युद्ध नहीं लड़ लूंगा मैं साफा नहीं बांधूंगा। और अपने सैनिकों को लेके वहां से चल पड़ा। सैनिक बीच में ना ना करते रहे पर नहीं माना। फिर फाइनली चंदेरी के पास पहुंचे तो यूपी में एक जगह पड़ती है इरीच,
यूपी में एक जगह है, वहां पे खाना खाने के लिए बैठे, साथियों को जब लगा कि खुद तो मरेगा, अपने को और मरवाएगा, उन्होंने सांगा खाने में जहर मिलवा दिया। जहर की वजह से सांगा को उल्टियां वगैरह हुई। थोड़ा सा आगे और बढ़े, आगे यूपी में एक गांव और पड़ता था कालपी, यहाँ पे सांगा की डेथ हो गई, वापस ले गए डेड बॉडी। अपने भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है मंडलगढ़, यहाँ पे सांगा की छतरी है। तो ये 4 जगह याद रखना भाई कि सांगा का इलाज कहां पे किया गया, बसवा। सांगा को जहर कहां पे दिया गया, इरीच। सांगा की मृत्यु कहां पे हुई, कालपी। सांगा की छतरी या सैनिटप उसकी कहां पे है, तो उसकी मंडलगढ़। बसवा दौसा में पड़ता है, इरीच कालपी उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, मांडलगढ़ जो अपने भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। आप यदि रेल मार्ग से बसवा दौसा की तरफ जाओगे तो बसवा बीच में आता है, रेल मार्ग से आपको सांगा का चबूतरा भी दिखाई देता है। पर विडंबना देखिए कि इतिहास का, भारत का अप्रतिम योद्धा का जो चबूतरा बना हुआ है, जहां पे सांगा का इलाज किया होता है, सरकारी संरक्षण के अभाव में जीर्ण शीर्ण है, लोगों ने वहां पर कब्जे तक कर रखे। तो अलग सी वो है कि भारत देश अपने योद्धाओं का कभी सम्मान नहीं कर पाया ढंग से, वो सांगा वाले उस चबूतरे को देख के लगता है। तो ये 3-4 चीजें और याद रख लेना भैया। फिर सांगा की डेथ हो गई। सांगा की 2 उपाधियां याद रखना। सांगा की एक तो उपाधि है हिंदू पथ, भाई हिंदुओं का स्वामी, और एक सांगा की उपाधि है सैनिकों का भग्नावशेष। मैं बताता हूं, देखो क्या मतलब है। भग्न का मतलब होता है जला हुआ, अवशेष का मतलब टुकड़ा, या इंग्लिश में कहें तो रेमनेंट्स। रेमनेंट्स बचा हुआ था, जला हुआ टुकड़ा बचा हुआ था, मतलब एक पूर्ण सैनिक नहीं था भाई। जिस आदमी के हाथ नहीं, पैर नहीं, कान नहीं, तो आप उसको क्या कहोगे, पूर्ण सैनिक कैसे कहोगे? वो तो कविता ही अपनी, 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। पर था बड़ा योद्धा आदमी, बड़ा उस टाइम का बड़ा राजा होता। मैं बाबर भी खूब तारीफें करता है, और बाबर कहता है कि जब सांगा की सेनाएं निकलती है तो 200 मुस्लिम राजाओं के झंडे उसके सामने झुक जाते हैं। हालांकि अतिशयोक्ति है, 200 मुस्लिम राजा भारत में थे ही नहीं तब, पर बाबर ऐसा कहता है। बाबर ही कहता है कि सांगा के दरबार में 7 राजा थे, 9 राव थे, और 104 सरदार थे। टाइटल है, राजा थोड़ा बड़ा टाइटल है, उससे छोटा टाइटल राव, उससे छोटा टाइटल सरदार या सेनापति कर दो। तो याद रखना कि सांगा के दरबार में कितने राजा, कितने राव और कितने सरदार थे, 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार। ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा बाबर कहता है। बाबर ने इतनी तारीफें की है उसकी। तो ये सांगा और बाबर के बीच की भाई लड़ाई। थोड़ी सी बातें और बता देता हूं, देखो मैं